तो लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये क्या कि कुछ सवालात लिख लिए। अब वही चार ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए, वो नंबर जो बटे में हो उनके लिए हमने कैसे करने हैं, वही चार ऑप्शन। अब सबसे पहले जमा और मनफी का एक सिस्टम है, इधर भी और उधर भी एक जैसा सिस्टम है, और उधर फिर अलग है थोड़ा डेसिमल वाले में। फ्रैक्शन बटा जब आ जाए, जब भी बटा हो क्वेश्चन में, दो बटे वाली चीजें हो और उसके दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो इस सिस्टम का हल है सिर्फ एलसीएम। एलसीएम आपने कब लेना है? जब आपके सवालात फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, और उनके दरमियान या प्लस हो या माइनस हो। ज़रब और तकसीम की अगर इसी तरह सवालात हो लेकिन बीच में ज़रब दिया हो या तकसीम दिया हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दिया हो, तब हम एलसीएम कभी भी नहीं लेते हैं। एलसीएम इन फ्रैक्शंस के सवालात में जब दरमियान में प्लस माइनस, और ये याद रखिए इस तरह सवालात का भी हल एलसीएम होता है। जब एक साइड पर आपके साथ फ्रैक्शन हो, दूसरे साइड के साथ आप दूसरे साइड पर आपके साथ 3 हो। अब स्टूडेंट्स इसको जमा करने में परेशान पड़ जाते हैं, लेकिन ये भी फ्रैक्शन है, इसके साथ ऑलरेडी नीचे 1 है। और ये ट्रिक भी याद रखे कि हर डिजिट के साथ, ये याद रखे, मैं फिर बाद में बताता चलूंगा हर लेक्चर में, हर डिजिट के साथ पॉइंट भी है राइट साइड पर, हम लिखते ही नहीं है। हर डिजिट के नीचे एक 1 है, बटे में हम लिखते ही नहीं है। हर डिजिट का पावर 1 है जो हम लिखते नहीं है। ये चीजें हर डिजिट के साथ है ऑलरेडी, तो ये याद रखा करें, हर डिजिट के साथ यही चीजें हैं। अब इन जब हम सिंपल लिखा, अकेला जब लिखते हैं 3, तो इसके साथ 1 ऑलरेडी मौजूद है। सही है। तो जब फ्रैक्शन आ जाए और दरमियान में सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो, तो एलसीएम इलाज है। अब एलसीएम का ट्रिक याद रखे, खामखा ट्रिक शॉर्टकट जरूरी नहीं है, बस ये तरीका याद रखे, इसको प्रैक्टिस क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस क्या करें। फिर क्वेश्चंस भी मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। सही। अब इस एलसीएम का रूल ये है कि नीचे जो भी डिजिट्स हैं, एक तो ये तरीका है कि एलसीएम के सवाल इस तरह आते हैं कि भाई मैं ये मिटाने जा रहा हूँ, ये चीजें याद रखा करें। सही है। एलसीएम के सवाल ऐसे होते हैं कि भाई कभी दिया जाता है इस तरह 5/6 प्लस 9/6। इन चीजों के लिए आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है जब बेस सेम हो। सही है। डिनोमिनेटर कहते हैं हम फ्रैक्शन में जो भी चीजें, इसकी हम इस डिजिट को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और इस नीचे वाले डिजिट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये चीजें मैं बाद में समझाऊंगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो, फिर आप इसी तरह इन दोनों में से एक लिखे, ऊपर वाली चीजें अगर जमा है तो जमा करे, अगर माइनस है तो माइनस करे। 5 और 9 जमा है तो 14। इसका आंसर ये रहा है। तो एलसीएम की जरूरत नहीं है अगर आपके बेसिस सेम हो। अगर बेसिस सेम नहीं है तो फिर आपने एलसीएम लेना है कब? जब फ्रैक्शंस हो, दरमियान में इन दो साइनों में से कोई हो। तो इसका एलसीएम लेने का ये तरीका है कि नीचे वाले डिजिट्स मल्टीप्लाई करें। इस तरह ये 6 आया, जो भी जवाब आया नीचे की डिजिट्स जो अब आपने मल्टीप्लाई किए, इसको लाकर आप ये पहले वाले डिजिट पर डिवाइड करें। 6 जब 2 पर डिवाइड हो जाए तो ये 3 आता है, बस याद रखा करें। 6 जब 2 पर डिवाइड हो जाए क्या आता है? 3। अब जब जो आंसर आया इसको ऊपर के साथ मल्टीप्लाई दे दे, 3 5 15। दरमियान में जो साइन है वही लिखे, 6 को 3 पर डिवाइड दे दे तो ये 2 आता है, 2 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करे, ये 6 आया। अब आंसर 15 और 6 21 और ओवर 6। अब ये अगर किसी एक टेबल में है तो इसको सिंप्लीफाई करें, नहीं है तो आपका आंसर है। फॉर एग्जांपल ये 3 में है 2 और 7। अब आगे अगर आपने, हाँ, अगर ये क्वेश्चन फ्रैक्शंस में है तो आप आंसर भी फ्रैक्शन में लाए, फिर वो वाला सिस्टम सही रहेगा। आंसर क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में हो, आंसर उसी फॉर्मेट। हालांकि इसको मैं तकसीम करके पॉइंट में ले जा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो आंसर भी फ्रैक्शन में लेना जरूरी है। सही। अगर ऑप्शनल है, मिसाल अगर ज्यादातर वही आता है कि जिस तरह क्वेश्चन हो उसी तरह जवाब होता है, गलत नहीं है आप जिस भी फॉर्मेट में लिखें। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है। 5 और 4 डिफरेंट बेसिस है तो इसका एलसीएम ले लिया, 5 4 20। सही। और एलसीएम हमेशा इस तरह नहीं है जिस तरह मैं अभी मल्टीप्लाई करता हूँ। एलसीएम का तरीका ये है कि आपने नीचे दो डिजिट्स का एलसीएम किस तरह लेना है, एलसीएम का अपना टॉपिक आएगा उधर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 2 और 3 को इस तरह लिखते हैं इन बॉर्डर्स में, फिर सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 2, 3 2 के टेबल में नहीं है, उसी तरह नीचे आएगा। अब 3 से 3 1 तो उसी तरह आएगा, और 3 1 3। अब इन दो डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, तो एलसीएम इनका 6 था। सही। इसी तरह इनका एलसीएम किस तरह 20 आया, 5 और 4।
किस तरह करते हैं 5 को सबसे पहले हम करते हैं 2 से स्टार्ट करके प्राइम नंबर से क्या करें 2 से करते हैं तो 2 5 नहीं है 2 के टेबल में 2 2 जा 4 फिर 2 से करते हैं 5 नहीं है 2 1 जा 2 सही है फिर अब 5 से करते हैं 5 1 जा 1 और 1 अब ये डिजिट जो बॉर्डर की इस तरफ आते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इनका एलसीएम 20 आया सही है अब रूल मैंने बताया था कि जो भी एलसीएम आ जाए नीचे डिजिट पर डिवाइड करे तो 20 को 5 पर डिवाइड करे तो 4 आता है अब 4 को ऊपर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये भी 20 आया बीच में जो भी साइन हो वही लिखे फिर नीचे वाले के साथ इस नीचे वाले पर डिवाइड करे 24 पर डिवाइड हो तो 5 को ऊपर के साथ जरा दे 15 अब 20 माइनस 15 5 नीचे 20 बचा है सही अब एक टेबल में है 5 के टेबल में 1/4 आंसर फ्रैक्शन में है तो उस क्वेश्चन तो आंसर भी फ्रैक्शन में रखा करे सही है ये रहा हमारे साथ फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तरीके जब भी फ्रैक्शन हो दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो हल सिर्फ एलसीएम है कहीं पर भी हो कटिंग नहीं करने और कटिंग फिर आता है अब इन दोनों में फिर कटिंग आता है जब भी आपके साथ कोई डिजिट्स हो 5/3 प्लस 7 बाई लेट्स सिंप्लीफाई इट 9/20 इस तरह एक क्वेश्चन है अब या मल्टीप्लाई के क्वेश्चन या इस तरह होते हैं डिवाइड के क्वेश्चन मिसाल फॉर एग्जांपल 10/2 डिवाइडेड बाय 15 ओवर वी कैन राइट 10 इस तरह क्वेश्चन होते हैं इनका क्या रूल होता है नंबर फ्रैक्शनल है बटे में है और दरमियान में बीच में मल्टीप्लाई एंड डिवीजन है तो आपका फर्स्ट स्टेप है कटिंग इसमें है वो वाले जो इनके दरमियान प्लस और माइनस हो आप कटिंग कभी भी नहीं कर सकते हो 10/9 आप ये कटिंग कट किए जा सकते हैं 3 1 जा 3 3 जा 9 लेकिन बीच में प्लस है आपने नहीं करना है कटिंग कहाँ होना है जब बीच में मल्टीप्लाई और डिवीजन हो क्वेश्चंस फ्रैक्शंस में हो ना तो आप किस तरह करना है पहला स्टेप है आप कटिंग कर ले अगर एक टेबल में है कटिंग किस तरह हो सकता है आप 3 को 20 के साथ नहीं कट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इधर 4 भी हो तो 4 और 20 तो कट किए जा सकते हैं लेकिन आपने नहीं करना है इसका रूल है आपने किस तरह करना है ये डिजिट इसके साथ हो सकता है इस तरह ये इसके साथ हो सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कट तो कट का ये इस तरह ये डिजिट आप कट कर सकते हैं और ये डिजिट आप कट कर सकते हैं ये कट हो सकते हैं बीच दरमियान में ये कट हो सकते हैं फ्रंट वाले कट आप नहीं कर सकते कि ये डिजिट इसके साथ एक टेबल में कट करें तो ये ट्रिक याद रखें अब क्या करें 5 1 जा 5 5 4 जा 20 ये तो कट हुआ 3 1 जा 3 3 3 जा 9 ऊपर 1 3 जा 3 दोनों साइडों पर जोड़े जाते हैं वो मल्टीप्लाई करें क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 तो ये हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन का यही रूल है आगे क्या करें एग्जांपल्स खुद क्या करें क्योंकि ये इजी टॉपिक से मैं एग्जांपल बहुत कम कर रहा हूँ एक एक कर इसका क्या रूल है जब फ्रैक्शन हो दरमियान में डिवीजन हो तो हमने पढ़ा था कि कटिंग हमने करना है लेकिन सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन आ जाए ना तब हमने डिवीजन को क्या करना है डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई से चेंज करना है और दूसरे साइड पर जो भी डिजिट है इसके डिनोमिनेटर को हमने ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर को नीचे ले आना है 10/15 डिवीजन का बस यही ट्रिक है जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन हो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करें बाद वाला जो डिजिट है उसको आप क्या करें नीचे वाले को ऊपर ले जाए ऊपर वाले को नीचे ले जाए अब मल्टीप्लाई रहा जो हमने इधर किया वही मल्टीप्लाई आप इसको क्या करें सिर्फ कटिंग क्या करें 2 1 जा 2 2 2 जा 2 5 जा 10 आप इस तरह भी कट कर सकते थे ये अलाउड है ये अलाउड है इस तरह अलाउड है लेकिन आमने सामने 10 और 10 को आप कट नहीं कर सकते कि 10 1 जा 10 10 1 जा 2 और 10 1 और 5 तो इसको भी 5 से करते हैं 5 2 जा 10 5 3 जा इधर बचा 2 इधर बचा 5 तो मल्टीप्लाई है 2 5 जा 10 नीचे 1 और 3 1 3 जा 3 ये हमारा आंसर तो ये रहा हमारा क्या फ्रैक्शनल नंबर्स के बेसिक ऑपरेशंस तो इन करते मूव करते हैं फिर डेसिमल नंबर सीख के उनमें अब किस तरह जब जहां पर पॉइंट हो उन सवालात में क्या है और आखिरी बात ये समझाता चलूं कि भाई ऑर्डर तरतीब किस में जरूरी है इन दोनों में जरूरी है 5 - 3 आपने बस फिर इसी तरह 5 से 3 को माइनस करना है आप 3 को 5 से माइनस नहीं कर सकते हैं उलट नहीं सकते अगर आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय 2 आपने इसी ऑर्डर में लिखना है आप 2 डिवाइड बाय 10 नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ऑर्डर का कोई मसला नहीं है आप 5 + 2 लिखे या 2 + 5 लिखे वही 7 आता है
आप 3 into 4 लिखे या वही 4 into 3 लिखे वही 14 है। तो डेसिमल नंबर की तरफ मूव करते हैं कि इनकी बेसिक ऑपरेशन हमने कैसे करने हैं। थैंक यू।